हेलो फ्रेंड्स, आई एम श्वेता। वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.5 का क्वेश्चन नंबर 3। और बच्चों, ये क्वेश्चन हम ऐसे ही नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ एक कमाल की ट्रिक, जिसके अंदर आप बहुत ही कम टाइम के अंदर इसको सॉल्व कर लेंगे। आप देखिए, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं। सो इसके अंदर ए पार्ट है 5m = 60 एंड आपको गिवन है 4 डिजिट्स 10, 5, 12 एंड 15। इसके अंदर आपको पहचानना है कि कौन से डिजिट आप पुट करें m के प्लेस पर, ताकि आपकी इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए और आपकी LHS = RHS आ जाए। अब देखिए गाइस, सो पहले हम लिख लेते हैं एक बार। ए पार्ट है हमारा 5m = 60 एंड ब्रैकेट में आपको गिवन है 10, 5, 12 एंड 15। ओके, अब देखिए, अगर आप 1 बाय 1 पुट करते हैं कि फर्स्ट आप 10 पुट करके देखेंगे, फिर आप 5, देन 12, देन 15, तो इसके अंदर आपका बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। एंड एग्ज़ाम्स के अंदर क्या होता है, आपके पास इतना टाइम नहीं होता है। स्पेशली मैथ्स के अंदर आपको यू हैव टू थिंक, यू हैव टू इवेल्युएट एंड देन यू डू योर क्वेश्चन। सो बच्चे क्या होते हैं, नर्वस हो जाते हैं एंड वो क्वेश्चन जितना आता है वो भी नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए ट्रिक यूज़ कीजिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। ध्यान से देखिएगा। क्या करना है आपको, सिंपली एक तो वेरिएबल जो होता है ना, उसको भूल जाना है। ओके, आपको केवल डिजिट्स पर फोकस करना है इस ट्रिक के लिए, ओनली डिजिट्स। नाउ अब सेकंड थिंग आपको देखनी है कि ऑपरेशन कौन सा है। यहाँ पर देखिए कौन सा ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन, राइट। मल्टीप्लिकेशन है तो आपको ट्रिक के अंदर क्या करना है, डिवाइड। ओके, आपको ऑपोजिट करना है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है। मल्टीप्लिकेशन है क्वेश्चन में तो आपको डिवाइड करना है, क्वेश्चन में डिवाइड है तो आपको मल्टीप्लाई करना है। अगर क्वेश्चन में सब्ट्रैक्शन है तो आपको एडिशन करना है। इफ क्वेश्चन में एडिशन गिवन है तो आपको सब्ट्रैक्शन करना है। ओके, सो बेसिकली ये चार जो हैं, ये ट्रिक है हमारी, इसको बस आपको ध्यान रखना है। और देखिए आप कितने इजीली होगा। अब सिंपली आप देखिए, फर्स्ट पार्ट में हमारा मल्टीप्लिकेशन है। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या बोला था कि डिवाइड करना है। सो सिंपली आपको 60 को 5 से डिवाइड कर देना है। मैंने पहले बोला था वेरिएबल को ध्यान नहीं देना है, ओनली डिजिट्स के लिए ट्रिक लगानी है। अब आप डिवाइड करेंगे अगर 60 को 5 से, तो आंसर क्या आएगा, 5 1 5, 5 1 5, 5 2 10, दैट विल बी 12। सो डायरेक्ट आपका आंसर आ गया 12। दैट मीन्स अगर आप 12 को पुट करेंगे ना m की प्लेस पे, 10 आपका LHS एंड RHS इक्वल आ जाएंगे। सो आपको डायरेक्ट 1 बाय 1 करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट आंसर यहाँ से मिल चुका है, दैट इज़ 12। पुट करके एक बार देख सकते हैं आप आंसर को। 5 मल्टीप्लाई बाय m की प्लेस पर 12 पुट करेंगे, देन इक्वल टू 60 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 12 इज 60 एंड दैट इज इक्वल टू RHS। सो आ गया ना आंसर। सो यू कैन से 12 इज द सॉल्यूशन टू द इक्वेशन। ओके, सिमिलरली बी पार्ट देखेंगे। बी पार्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, n + 12 = 20। सिमिलरली इसके अंदर भी आपको गिवन है कि आपको 12, 8, 20 और 0, इन चारों में से एक आपका आंसर है। अगेन आप 1 बाय 1 तो पुट नहीं करेंगे, बिकॉज आपको ट्रिक पता चल चुकी है। सिंपली बस देखना है आपको कि यहाँ पर आपका कौन सा वर्क ऑफ ऑपरेशन है, प्लस का है, तो प्लस के लिए क्या करते हैं, माइनस। सो कर देंगे, वेरिएबल को भूल जाइए, डिजिट्स हैं 12 एंड 20। सो 20 - 12 दैट इज 8। तो आवर आंसर इज 8। डायरेक्ट आप 8 हो जाएगा हमारा इक्वेशन का सॉल्यूशन। पुट करके भी देख लेंगे एक बार। 8 + 12 is equal to 20 and 8 + 12 is 20, that is LHS = RHS। सो देखा आपने कितना सिंपल है गाइस। सो इसके और पार्ट्स भी देखेंगे। ये सी पार्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। P - 5 = 5 एंड ब्रैकेट में आपको गिवन है 10, 5 एंड -5। अब आपको देखना है कि इनमें से कौन सा जो है सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का। सिंपली आपको क्या चेक करना है, सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन के लिए एडिशन होता है। सो सिंपली आपको 5 और 5 को प्लस कर देना है, दैट विल बी 10। तो आवर आंसर इज 10, दैट इज हियर। सो आप 10 पुट करके देखेंगे एक बार। 10 - 5
is equal to 5 and 10 minus 5 is 5. So equation is satisfied. So 10 is the solution to the equation. Now next part is D part देखेंगे. Q upon 2 is equal to 7. अब यहाँ पर क्या हुआ है, डिवीजन हुई है. ओके, सो डिवीजन के अंदर क्या देखना होता है, मल्टीप्लीकेशन. सो 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 multiplied by 7 is 14. सो आवर आंसर इज 14. एंड ब्रैकेट में आपको जो गिवन थे वो थे 7, 2, 10 and 14. एंड आवर आंसर इज 14. हेयर इज 14. पुट करके देख लेंगे एक बार. 14 upon 2 is equal to 7. Now 2 ones are 2, 2 sevens are 14. So here we get 7 is equal to 7. So LHS is equal to RHS. Hence 14 is the solution to the equation. Now E part देख रहे हैं आप, ट्रिक के थ्रू हम कितना इजीली कर पा रहे हैं. विद इन मिनट्स हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं. सो आप एग्जाम में इस तरह की ट्रिक ज़रूर लगाइए एंड क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कीजिए. सो नेक्स्ट इज R minus 4 is equal to 0. सो माइनस है, दैट मीन्स माइनस के अंदर हमें करना होता है प्लस. 4 को 0 से प्लस कर देंगे तो 4 आ जाएगा, दैट इज हेयर. सो 4 इज द सॉल्यूशन. यू कैन से 4 इज द solution to the equation. Okay, now our last part is f is x plus 4 is equal to 2 and bracket में आपको given है -2, 0, 2 and 4. सिंपली देखना है सिर्फ कि यहाँ पर हमारा वर्क ऑफ ऑपरेशन प्लस है एंड प्लस के साथ माइनस करना होता है. क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 2 में से हम 4. अब 2 में से आप माइनस करेंगे 4 तो आंसर क्या आएगा, क्योंकि बिग वाले के आगे साइन माइनस है तो -2 आएगा. सो अगर आंसर हियर इज -2. एक बार पुट करके देख लेंगे. -2 प्लस 4 इज इक्वल टू 2. -2 प्लस 4 इज 2. दैट इज आवर इक्वेशन इज सेटिस्फाइड. सो -2 इज द सॉल्यूशन टू द इक्वेशन. सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 3. सो इस तरह से आप ट्रिक के साथ अगर करेंगे तो एग्जाम में आप बहुत ही इजीली बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी क्वेश्चन को छोड़े हुए आप सारे कंप्लीट कर पाएंगे. एंड ये ट्रिक ज़रूर आप आजमाइएगा.